गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल 75 क्वेश्चन तक हम लोग किए हुए थे आर एस अग्रवाल का एरिया सेक्शन में, तो आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। सभी आप खुश रहें, मस्त रहें और जीवन की जो भी गतिविधि है उसको फॉलो करें और अपने आप को खुश रखें। सबसे बड़ा इंसान वो खुद सेल्फ मोटिवेटर होता है। अपने आप को जितना वो जानता है दूसरा कोई नहीं उसको जानता है कि कितना होगा। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोग शुरू करेंगे आज का सेशन। रेडी? 76 आपका आर एस अग्रवाल का एरिया चल रहा है और गुजारिश करेंगे सारे विद्यार्थी जो है आप बुक्स लेके बैठेंगे तो ज्यादा ही बेहतर कर पाएंगे। इस बात को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 76 उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या और दो वृत्त जो के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या जो बोल रहा है कि 5 मीटर और 12 मीटर, इसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर वृत्त की त्रिज्या के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका त्रिज्या 5 मीटर है, इसका 12 है। अब एक हमको बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या, ध्यान देंगे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और उसका क्षेत्रफल को पाई इंटू आर का स्क्वायर कर दिए। पाई कॉमन लेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर पाई इंटू आर का स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 169 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा? 13। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो बेसिकली आप ऐसा सोच सकते थे 8 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर तो 44, 169 हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 13 होगी। समझ पा रहे हैं आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के परिधि में 50% कमी किया जाए क्षेत्रफल तो क्या आंसर आएगा। मैं बोला था कि वृत्त में त्रिज्या हो, परिधि हो, व्यास हो, कुछ भी हो, 50 कभी कुछ भी कमी करे तो क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ता है प्लस माइनस 2x प्लस x स्क्वायर बटा में 100 पड़ता है। तो कमी हो रहा है, इसका मतलब कमी निगेटिव हो गया। 2 गुने 50 प्लस माइनस 50 गुने माइनस 50 बटा में 100, यानी कैंसिल आउट हो गया। यानी माइनस 100 प्लस 25 यानी निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है तो उसको 75% की कमी हो रही है। निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है तो उसको 75% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इस बात समझना होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है उसको क्षेत्रफल की कमी हो रही है, 75% की कमी हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 78 कह रहा है अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं जिसका क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए, एक वर्ग का क्षेत्रफल। अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं, है ना। एक वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग भी दिया हुआ है, एक वर्ग भी दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है। इसका एरिया 196 है तो इसका साइड कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है, जिसकी ध्यान देंगे जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ही होगी। मान लिया जाए कि बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या बड़े, ध्यान देंगे बोल रहा है कि अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो उसका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है, तो यदि आधी है तो इसकी त्रिज्या 28 होगी। यदि ये आधी है तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी इसका डबल होगा, मतलब 28 हो जाएगी। अब आगे कह रहा है
ठीक ना। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या की, छोटे वृत्त ध्यान देंगे जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या की आधी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। इसका 3/7 है तो 28 का आप 3/7 करेंगे, 7 चौक 28 छत्ती आई 12 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 12 आ गई। तो अब कह रहा है कि मतलब छोटे वृत्त का परिधि कितना होगा, इसका परिधि निकालना है, सी निकालना है। सी क्या होता है? 2πr, तो 2π × 12 यानी 12 का 24 पाई, 12 का 24 पाई। इस बात को समझना होगा, 24 पाई। दोस्तों आपने समझा कि कैसे चीजों को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। सवाल हाँ फिर से हम कहना चाहेंगे कि सारे विद्यार्थी आर्य सरोवाल के किताब लेकर बैठे ताकि चीज को समझ पाए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तभी आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। इस बात को समझना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 79 कह रहा है दो वृत्त की परिधि 132 मीटर और 176 मीटर और उसके क्षेत्रफल का कितना का अंतर आएगा। यानी एक वृत्त का परिधि आपका 132 है, दूसरा वृत्त का परिधि आपका दिया हुआ है 176 मीटर है। तो बोला कि इनके क्षेत्रफल का अंतर क्या आएगा, इनका क्षेत्रफल का अंतर क्या है। इस पर त्रिज्या निकाल लेते हैं। 2πr1 बराबर 132 यानी 2 × 22/7 गुणे r1 बराबर 132। r1 है तो 6 बार में कटेगा, 2 × 6 यानी 17 का 21। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 21 निकल गई। उसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकाल दिया जाए। 2π पाई का मान 22/7, r2 बराबर 176 दिया हुआ है, 8 बार में कटेगा, 2 चौक 8 और 7 चौक 28। तो R2 कितना हो गया आपका? 28 हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल में कितना का अंतर है, यानी A2 - A1 निकाल देते हैं। A2 का मतलब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल और A1 का मतलब छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो πr² पाई को मान लिया जाए, r² 28 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? 21 का स्क्वायर। तो 22/7 एक बार a² - b² को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। 8 × 9 = 4, 28 + 21 गया 7, कैंसिल आउट हो गया। यानी 22 × 49, 22 × 49 यानी आपका जो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे 22 × 49। तो आप लास्ट से मल्टीपल कर दें एरिया। क्लियर? तो आपने फिर से इस चीज को समझा कि दो वृत्त दिया हुआ है जिसका परिधि क्रम से इतना इतना दिया हुआ है, बोल रहा है कि उनके क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों का अलग अलग त्रिज्या कैलकुलेट किया और इसके बाद में पाई r² - r², बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने से चौड़ाई में कितने % की कमी किया जाए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। मैं बता रहा हूँ इस टाइप के सवाल बड़ी आपके एग्जाम में आते हैं, सवाल को ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि उसके लंबाई में 60% की वृद्धि कर दिया गया, 60% की वृद्धि किया गया, मतलब 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 3/5। तो देखिए वृद्धि कर दिया मतलब 5 से 8 कर दिया गया, 5 पहले था उसमें 3 जोड़ दिया गया, 8 हो गया। तो बोला कितना कमी किया जाए, तो इसमें कितना का डिफरेंस हुआ? 3 का। तो कमी कहेगा तो हम लोग बड़ा मान से भाग देंगे, 8% कमी। प्रतिशत कमी जब क्षेत्रफल कांस्टेंट है तो दोनों के बीच का अंतर कमी कहेगा तो बड़ा मान से भाग देंगे, उन्हें क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 4 × 8 = 25 × 100 75/2 यानी कि 37.5% की कमी आ जाएगी, 37.5% की कमी आ जाएगी। जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप कैसे इसको सोचेंगे, इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81
21 देखेंगे क्या कर रहा है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की कर्ण 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु का मतलब दो साइड्स उसका इक्वल है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ना। और जिसका कर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है 5, कर्ण की लंबाई आपका 5 दिया हुआ है। तो आपको एरिया निकालना है। किताब लेके बैठिए, ऐसे हम डाटा लिख देते हैं तो इसका एरिया निकालना है, ठीक ना। आप बताओ कि समद्विबाहु त्रिभुज तो दो साइड उसका इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये साथ साथ समकोण भी है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम काम करेंगे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, 2a स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 बटा में 2 यहां तक आया। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार भी a है और ऊंचाई भी a है, यानी 1/2 a स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1/2 a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 25/2, यानी 25/4, 4 छक 24, 1 निकला 6.25 वर्ग मीटर हो जाएगा। 6.25 वर्ग मीटर हो जाएगा। इस बात को समझना होगा कि एक त्रिभुज है जो समकोण के साथ साथ समद्विबाहु भी है। उसके दो साइड्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कर्ण की लंबाई को हमने 5 मान लिया, 5 दिया हुआ सर, मान नहीं लिया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 25/2 हो गया। और हमको एरिया चाहिए 1/2 गुना आधार में ऊंचाई, 1/2 गुना ए स्क्वायर और 25/2 यानी 6.25 वर्ग मीटर होगा, वर्ग मीटर होगा। इस बात को समझना होगा। सवाल नंबर 82, सवाल नंबर 82, सवाल नंबर 82। बयासी नंबर सवाल क्या कारण ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने को काटकर समषष्टभुज बनाया गया। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के कोने को काटकर एक समषष्टभुज बनाया गया, एक समषष्टभुज बनाया गया। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, उसके कोने को काटेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। तो ऐसे 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 होगा, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 बन गया। ऐसे इस तरह करेंगे कि मतलब लगेगी, है ना। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 समषष्टभुज बन गया, 6 भुजा। और कोना को 3 भाग में बांटा गया है। तो 6 सेंटीमीटर को 3 भाग में बांटिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का जो साइड आएगा समषष्टभुज का, उसका कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालें। तो याद रखिए समषष्टभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 गुने समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अब भुजा आपका क्या हो गया, भुजा आपका 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। तो 4 से 4 खत्म, 6√3, 6 गुने समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 6√3। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया है, 1-2 बार नहीं आया है, बहुत बार एग्जाम में आपका आया है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, कोने को काटा गया 3 भाग में, 6 को 3 भागों में बांट दिए तो 2 हो गया, 2 हो गया। अब समषष्टभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो यही होता है कि 6 गुने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, √3/4 इंटू 100 इंटू 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड आपका 2 हो गया।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है 60 सेंटीमीटर है ना। तो बोल रहा है कि विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। यदि उसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है तो बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, निकालना है। तो समकोण, देखिए पहले आप ध्यान से देखेंगे, समकोण जैसे विकर्ण 26 आ गया तो दिमाग मत लगाइए, हमने आपको ट्रिपलेट बनाया था, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको ट्रिपलेट बताया था। आप बोले थे कि इसको याद रखिएगा, बहुत काम करेगा। इस 3 4 5 दो भुजाओं के वर्गों का जो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर 5 12 13 कर दीजिएगा। बताए थे 6 8 10 बताए थे, 15 8 17 बताए थे, 24 10 26 बताए थे। ये आपको याद रखिए, जो कि आपको बहुत इससे ज्यादा आपको नहीं पूछता है। तो आपको जैसे ही विकर्ण 26 दे दिया, जैसे विकर्ण 26 दे दिया, तो बस आप दिमाग रखिए कि 24 होगा 10 होगा। कुछ पढ़े मत कीजिए सवाल क्या बोल रहा है। और आपको चेक करना है कि परिमाप उसका 60 है, तो चेक कर लीजिए, सबको जोड़ने से 60 आना चाहिए। 6 4 10, 2 2 4 1 5 1 6, इसका मतलब सही है। हमसे एरिया पूछा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 10 गुणे 24 यानी 120 वर्ग मीटर उसका एरिया हो जाएगा। 120 वर्ग मीटर उसका एरिया हो जाएगा 120 में। तो आप इस बात को समझिए, तो ट्रिपलेट का बहुत बड़ा यूज है, ट्रिपलेट का बहुत बड़ा यूज है। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 84। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 3 4 5 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, 3 4 5 कर दीजिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 6 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं था। एक त्रिभुज का साइड दिया था 3 4 5, एरिया निकालना था। ये एक ट्रिपलेट है, दो भुजाओं का वर्गों का जो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसलिए इसका आंसर निकाल लीजिए। चलिए जी, बोल रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि एक त्रिभुज का भुजा 20 है, 21 है और 29 है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप डाटा लेकिन दे रहा हूं। एक त्रिभुज की जो भुजा है 20 है, 21 है और 29 है, ठीक है ना। तो और बोल रहा है कि इसे 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 9 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से, है ना, फसल काटा गया है। तो फसल काटने का कॉस्टिंग कितना रुपये जाएगा, ये मेरे को निकालना है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 20, 21 और 29 है, और उसे 9, उसका जो कटिंग का जो कॉस्टिंग है 9 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। तो बोल रहा है कि उसका कितना रुपये उसका इन्वेस्टमेंट मतलब लगेगा, ठीक है। तो हम एक बार चेक करते हैं कि दोनों का स्क्वायर का योग या क्या इसके बराबर हो रहा है। तो 20 का स्क्वायर 400, 21 441 और 841 जो 29, हाँ बिल्कुल सही, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो फटाफट बना दिया ऐसे, 29 हो गया, ये 20 हो गया और ये क्या हो गया 21 हो गया। इसका एरिया हो गया हाफ 20 इंटू 21, इसका मतलब 210 वर्ग मीटर इसका एरिया आया। और इसका कटिंग है 9 से मल्टीपल कर दिए, 09 1890 रुपया इसके कटिंग में लगेगा, यानी इसका कटिंग में 1890 रुपया लगेगा। इस बात को आपको समझना होगा।
चलिए, कटिंग में 1890 रुपया लगेगा। चलिए, सवाल नंबर कर रहा है 26। अच्छा, अब यहां से देखेंगे, बड़ा ही जबरदस्त आएगा, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो मैं उसका थोड़ा प्रॉपर्टी बता देना चाहूंगा। समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज के बारे में प्रॉपर्टी थोड़ा जान लीजिए। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका अंदर से एक वृत्त डाल दिए और एक वृत्त इसके बाहर से डाल दिए। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है h है, और ये छोटा r हो गया और ये बड़ा r हो गया। आप यहां से यहां छोटा r बोल सकते हैं, इतना को आप बड़ा r बोल सकते हो। तो ध्यान देंगे इसमें हम लोग क्या क्या होता है पहले समझ लें। समबाहु त्रिभुज, इसका जो एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसका जो शीर्षलम होता है भुजा √3/2 होता है। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है भुजा /2 √3 होती है। परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है a/√3 होती है। और अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होता है। और उसका एरिया का जो रेशियो होता है 1:4 होता है। इसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से नोट करेंगे, तो इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो 1:4 हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, तो 1:2 होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू साइन स्क्वायर होता है। उसका शीर्षलम क्या होता है, भुजा √3/2 होता है। उसका अंतःवृत्त की त्रिज्या, मान लो कभी साइड देते आपसे बोले कि उसका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो r निकालेंगे। तो तमाम सारी चीज को यहाँ से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जबरदस्त है। इससे आप बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये बात याद होगा। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी एरिया एडजस्टमेंट आता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 8 × 8 कर देंगे हम। 4 दूनी के 8 है, 2√3, सॉरी 16√3 वर्ग मीटर हो जाएगा। 16√3 वर्ग। चलिए, सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे हम लोग 87 बोल रहा है 87। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये इसका आपका एरिया दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है, तो उसकी भुजा की लंबाई पूछना है। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इक्वल टू 4√3 दिया हुआ है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। a स्क्वायर 4 का 16 हो गया, तो a कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी। भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 2√3 की ऊंचाई क्या होगी। a का मान 2√3 दिया हुआ है, तो आपसे h पूछा है। वाट h बराबर होता है भुजा √3/2। भुजा √3/2, भुजा आपका 2√3 है, इंटू √3 बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस बात को समझना होगा। चलिए, सवाल नंबर 89 बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि करने से उसका क्षेत्रफल 2√3 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा a है, ठीक ना।
इसके प्रत्येक भुजा में कितना वृद्धि कर दिया गया, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया गया। a+2 हो गया सब। इसके चलते उसका एरिया कितना बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, एरिया उसका बढ़ गया 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो बोल रहा है सवाल कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें ना। तो चलिए इसका एरिया को A1 मानते हैं और इसके एरिया को A2 मानते हैं। तो प्रश्न से आपका A2 माइनस A1 बराबर 2 कितना बढ़ गया, 2√3 बढ़ गया। ठीक है, तो A2 आपका हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, a+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बराबर 2√3 दिया। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अब √3/4 कॉमन लिया जाए, a+2 का होल स्क्वायर, a² + 4 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस +2 पूरे माइनस क्या हो जाएगा, a² बराबर 2√3 से कैंसिल हो गया यानी 4a + 4 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4a = 4 इसलिए a = कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब पहले उसका साइड 1 था, अब कितना हो गया 3, तो पहले का साइड पूछ रहा है कितना होगा। तो जब भी बढ़ जाए या घट जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो बढ़ा और घटा किस फॉर्म में पड़ रहा है, क्षेत्रफल के फॉर्म में बढ़ रहा है। इसका मतलब कि दोनों के क्षेत्रफल के बीच कितना का अंतर होगा, 2√3 का अंतर होगा। तो हम लोग चीजों को ऐसे मैनिपुलेट कर लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर अब 90 के पास आराम आराम से चीजों को एकदम बनाते रहें, सोचते रहें, मनन करते रहें और हर सेकंड का यूज करें। आपका 1 सेकंड भी बेकार हो तो उस पर एक बार जरूर सोचें कि मेरा समय क्यों खराब जा रहा है, खराब नहीं जा रहा है मतलब क्यों चला गया है। देखिए, एवरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज वैल्यूएबल फॉर यू। यदि आप कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हर पग बड़ा ही डिफरेंट होता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जाम में छात्रों की कमी नहीं है दोस्त, है ना। तो आप अपने आप को बेस्ट करना होगा, बेस्ट लेवल से मेहनत करना होगा ताकि आप स्कोर कर पाए। एक सफल और एक असफल में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है ना, उसी अंतर को हमको मैनेज करना है। ठीक है ना। तो चलिए सवाल नंबर हम आते हैं 90 पे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऊंचाई √6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो a √3/2 बराबर 6 को √3 में √2 लिख सकते हैं। तो 3 से √3 कैंसिल यानी a बराबर कितना हो गया, 2√2 हो गया। जब a बराबर 2√2 हो गया तो आपको निकालना क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू 2√2 का स्क्वायर। इसका मतलब √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा, 2√3 वर्ग मीटर हो जाएगा। 2 तो मीटर है ना, 2√3 मीटर हो जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल बोल रहा ना, वर्ग मीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल है ना वर्ग मीटर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। 2√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 चलिए 91 देखिए क्या कर रहा है। 91 एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, माध्यिका की लंबाई x है, h का मान दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया निकालना है आपको। फिर से वही बात, h की जगह आप क्या लिखेंगे, a √3/2 बराबर x दिया हुआ है तो a कितना हो जाएगा, 2x/√3 हो जाएगा। जब a निकल गया तो एरिया की बात किया जाए, √3/4 इंटू
भुजा स्क्वायर 2x/√3 का स्क्वायर कर लिया जाए। इसका मतलब कि √3/4, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, √3/3 इंटू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन के हिसाब से हाँ दिया हुआ है √3/3 x स्क्वायर, √3/3 x स्क्वायर हो जाएगा। √3/3 x स्क्वायर आपका हो जाएगा। h दिया हुआ था, h भुजा √3/2 बराबर x दिया हुआ है, a यहां से निकाल दिए, जब a निकाल दिए तो एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और इसका मान पुट कर दिए और फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। ओके, आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। 92 क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसका अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी हम जस्ट बताए थे कि अंतर्वृत्त के लिए a/√3 होता है, r का मान a/√3 होता है। अभी मैंने बताया था r बराबर a/√3 ना, बताया था मैंने। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, मान लो भुजा को हम लोग a मान लिए ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका एरिया निकाल, r निकालना पड़ेगा। चलिए r निकालिए, r बराबर होता है a/√3। a कितना आपका 24 है, √3 से ऊपर नीचे का जोड़ कर दीजिए, इसका मतलब 24√3 हो गया, √3 3 दूनी का 6 6 के 24 हो गया। तो r का मान निकल गया, इसलिए एरिया होता है πr², तो पाई इंटू 4√3 का स्क्वायर, इसका मतलब पाई 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 48 पाई हो जाएगा, 48 पाई हो जाएगा, 48 पाई हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हमने 92 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया 75 क्वेश्चन से। आज RS अग्रवाल की किताब में 75 से 92 का हम लोग सीरीज तय किए है ना। अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम RS अग्रवाल का एरिया खत्म कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग लेवल 2 पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। डेली हम एक क्लास देते रहेंगे, आप टेंशन न लो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते जा रहे हैं। तो चीजों को समझिए, उसके लिए कोई ये नहीं है, आप बस टाइम निकाल के पढ़ने बैठ जाइए ना, ठीक है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।